हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का वीडियो नंबर 5 लेकर आए हैं। तो इससे पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ चार्ज और कूलाम्स लॉ के अलग अलग यूजेस देखे थे। आज हम इसी लिंक को आगे बढ़ाते हैं और उससे आगे के कुछ कंसेप्ट करते हैं। तो आपने इससे पिछली वीडियो में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम पढ़ी थी हमने, रिमाइंड कर लेते हैं। हमने सीखा था इसमें कि सपोज करो एक चार्ज Q है एंड एक चार्ज -16Q है। तो एक थर्ड चार्ज Q को कहां प्लेस करें कि ये Q इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन किए थे हमने, Q के इक्विलिब्रियम के बारे में पूछा था। ठीक है, Q के इक्विलिब्रियम। तो जब हमने Q का इक्विलिब्रियम निकाला था तो हम देख सकते थे कि हमने देखा था कि ये Q जो है इंडिपेंडेंट था बाय नेचर एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, कहीं भी रख लेते तो होता था। लेकिन आज क्वेश्चन है कि हमें इस Q की नेचर और मैग्नीट्यूड फाइंड करना है जब ऑल थ्री चार्ज आर इन इक्विलिब्रियम। दोबारा समझिए, पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे ये दोनों रेस्ट पर थे या फिक्स्ड थे, और इस Q को हमने प्लेस किया था या तो यहाँ या यहाँ या यहाँ, जैसे भी क्वेश्चन था, और इसके इक्विलिब्रियम की बात की थी। लेकिन आज हम तीनों के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे और साथ ही साथ इसका मैग्नीट्यूड और नेचर भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को करते हैं कि Q को कहाँ प्लेस करना है। तो हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है नेचर, मैग्नीट्यूड ऑफ Q। कब फाइंड करना है, ऑल थ्री आर इन इक्विलिब्रियम। क्लियर है? तो हमें पता है कि जब अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं तो इक्विलिब्रियम छोटे वाले के आउटसाइड में आता है। तो हमने इस Q को हम यहां रख लें और इस डिस्टेंस को मान लें, सपोज करो 1 मीटर मान लेते हैं, और इसको हम यहां रख लेते हैं x पर जाकर, और इस Q पर हम फोर्स देखते हैं। तो इस Q की वजह से ये इधर, पहले इस Q के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, बाद में इसकी बात करेंगे। तो Q पर देखते हैं फोर्स, इसकी वजह से इधर आएगी और उसकी वजह से इधर आएगी, तो ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो इस पॉइंट पर पहले हम इसकी पोजीशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इसकी पोजीशन फाइंड करते हैं। तो पोजीशन के लिए मैंने बताया था कि इक्विलिब्रियम पर है, तो हम लिख सकते हैं कि Q by x स्क्वायर इज इक्वल टू KQ 16Q by 1 प्लस x स्क्वायर। K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, एंड इस Q से ये Q कैंसिल। तो हम लिख सकते हैं 1 by x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 by 1 प्लस x होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 by x इज इक्वल टू 4/1 प्लस एक्स। समझ रहा होगा, इसको इसके रूप में करके निकाल लिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ से, 4x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, देन 3x इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1/3। तो ये पोजीशन हमें पता चल गई, ये पोजीशन यहाँ से यहाँ तक है 1/3। इस टाइप के क्वेश्चन में पहले भी किया था। अब बात आ रही है हमें इसकी नेचर की और इसके मैग्नीट्यूड की जब ऑल थ्री आर इन इक्विलिब्रियम। तो अब हम ये इक्विलिब्रियम पर कर लिया हमने, अब हम इसके इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। ठीक है, तो इसके इक्विलिब्रियम के लिए हम देखते हैं, साइन देखते हैं पहले हम। सपोज करो ये पॉजिटिव है। ठीक है, पहले हम इसे अगर पॉजिटिव मानते हैं तो इस पॉजिटिव की वजह से ये वाला Q इधर, और उस नेगेटिव की वजह से भी ये Q इधर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, फिर तो इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम इसको नेगेटिव रखते हैं, तो आप देखिए ये वाला Q इधर आएगा और उसकी वजह से उधर आएगा, तो इस Q इक्विलिब्रियम की बात कर सकते हैं। तो हमें यहां से नेचर पता चल गई कि इस Q की नेचर क्या है, नेगेटिव।
क्लियर हो गया, नेगेटिव नेचर हो गई। अच्छा, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इन दोनों के बीच नेट फोर्स रख सकते हैं फिर हम दोबारा, तो हम रख सकते हैं के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू 16 क्यू बाय 1। अरे समय इन दोनों के बीच में 1 है और यहाँ क्यू है। अच्छा, x की वैल्यू हम रख सकते हैं 1/3 एंड k से k कैंसिल कर सकते हैं, एक q से एक q कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर बचेगा q और इस x की वैल्यू 1/3, यहाँ लिख लीजिए 16q अपॉन 1 का 1, देन मल्टीप्लाई कर दीजिए तो q इज इक्वल टू 16 इंटू 1/3q, सो q इज इक्वल टू 16q/3। देखिए इस तरह से हमने इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया और इसकी नेचर भी फाइंड कर ली। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें कर सकते हैं। और अब देखिए अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम में है तो तीसरे को हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम आ गया। जब दो हैं तो थर्ड अपने आप ही इक्विलिब्रियम होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इस तरह से सोल्व करने हैं। ये क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड और नेचर भी निकालनी हो जब तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में हो तो आपको ये प्रोसेस यूज करना है। क्लियर हो गया। और खाली पोजीशन निकालनी थी तो वो हमने पहले प्रोसेस बताया हुआ है, उसको करना था। अच्छा जी, इसमें और देखिए क्वेश्चंस करते हैं आपका। ये चार्ज Q एंड दिस लेंथ इज एल स्ट्रिंग की। एक और चार्ज ले लीजिए, Q एंड मास M, ठीक है। थीटा एंगल एंड दिस इज ऑल्सो एल स्ट्रिंग है। नाउ द सिस्टम इज इक्विलिब्रियम। अगर अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम है, ठीक है, तो हमें पता है इस कंडीशंस में कुछ इस टाइप की फोर्स वर्क करती हैं। स्ट्रिंग में आएगी टेंशन T, इधर लगेगी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इस साइड में लगेगा mg। क्लियर है। ये डिस्टेंस हम निकाल लेंगे ऐसे कहेंगे। हमसे इसने पूछा है कि एट इक्विलिब्रियम फाइंड T इन स्ट्रिंग, ठीक है। T फाइंड करना है हमें जब सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में हो। तो देखिए हमने बताया था कि आपको ये आप या तो इक्वेशंस बनाकर सोल्व कर सकते हैं या फिर लामीज थ्योरम बताई थी कि लामीज थ्योरम पता होगी आपको, दिस अपॉन दिस एंगल, दिस अपॉन दिस एंगल एंड दिस अपॉन दिस एंगल, ठीक है। तो हम इसे लामीज थ्योरम से कर लेंगे तो इजी हो जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं हम कि हम पहले एंगल फाइंड कर लेते हैं। सपोज करो ये एंगल अगर x है तो ये एंगल भी x है। अच्छा, ये एंगल x है तो ये भी x है। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, अगर ये x है तो ये कितना होगा? ये होगा 180 माइनस x, और जब ये x है तो ये भी होगा आपका 180 माइनस x। क्लियर हो गया वो एंगलों के बारे में? अच्छा, देखिए अब क्या करना है, लामीज थ्योरम लगा दीजिए। देखिए 2 पॉइंटों में ही आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आप लिख सकते हैं t अपॉन साइन 180 माइनस एक्स इक्वल्स टू mg अपॉन साइन 180 माइनस एक्स। देखिए बहुत सिंपल हो गया, t इज इक्वल टू mg। m और g के टर्म्स बनाना था तो t इज इक्वल टू mg। आप इसको इजीली सोल्व कर लिया आपने। तो सबसे इजी मेथड है, या तो आप लामीज थ्योरम से सोल्व कर लीजिए, अदरवाइज आप फोर्स वगैरह निकालनी हो, ये गिवन हो तो आप इजीली आप निकाल सकते हैं। t के कंपेयर में t के 2 कंपोनेंट्स करने हैं, t sin थीटा t cos थीटा, और कंपेयर करके हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो अभी आपने इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन दिया,
अब हम यहाँ पर एक कंसेप्ट और पढ़ते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल। इसको इसके साथ भी कंबाइन करके देखते हैं, स्टेबल एंड अनस्टेबल। तो स्टेबल अनस्टेबल आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं थोड़ा बता सकता हूं आपको कि स्टेबल अनस्टेबल क्या होता है। कि सपोज करो हमारे पास कोई ऐसा पाथ है और एक ऑब्जेक्ट यहां रखा है ए, और एक ऑब्जेक्ट सपोज करो यहां रखा है बी, ठीक है। अब हम ए और बी की स्टेबल और अनस्टेबल की कंडीशन देखते हैं। अगर हम ए को थोड़ा डिस्प्लेस कर दें, ठीक है, और ए को थोड़ा डिस्प्लेस कर दें, तो आपको पता है ए थोड़ी देर बाद यहीं आ जाएगा, तो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है भाई, ए को थोड़ा डिस्प्लेस करोगे तो ए थोड़े टाइम बाद कहाँ आ जाएगा, स्टेबल पर। अच्छा, बी को हम अगर यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें तो हमें पता है कि बी अनस्टेबल, तो दिस इज स्टेबल एंड दिस इज अनस्टेबल। क्लियर हो गया, स्टेबल और अनस्टेबल ये होता है, ठीक है। तो अब हम इसी पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं क्या कैसे करना है हमें। तो देखिए यहां पर सपोज कीजिए दो चार्ज हैं Q एंड Q, मान लीजिए Q एंड Q दो चार्ज हैं और समथिंग डिस्टेंस मान लीजिए के बीच में x है और दोनों ही फिक्स्ड हैं। एक चार्ज को अब हमने यहां रखा हुआ है इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, Q मान लीजिए, इस चार्ज को Q मान लिया हमने, ठीक है। इसको हम लाइन जॉइनिंग डिस्प्लेस करते हैं, स्लाइटली डिस्प्लेस करना है, स्लाइटली डिस्प्लेस, ठीक है। स्लाइटली डिस्प्लेस लाइन जॉइनिंग, स्लाइटली डिस्प्लेस लाइन जॉइनिंग, यानी हमने इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस किया, तो बताइए स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। तो पहले तो हमें समझ आ रहा है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसके कारण फोर्स इधर है और इसके कारण इधर है, यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में था। अब हम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो ये वाली फोर्स आपको पता है कम होगी और ये वाली फोर्स बढ़ेगी, तो ये थोड़ी देर बाद स्टेबल वापस अपनी कंडीशंस में आ जाएगा। तो दिस इज स्टेबल। क्लियर हो गया। अगर हम इसे लाइन जॉइनिंग डिस्प्लेस करें तो ये स्टेबल में वापस आ जाएगा। अच्छा, अब इसी केस को हम ऐसे ले लेते हैं कि सपोज करो ये Q और ये भी Q और डिस्टेंस इज आल्सो x, और यहाँ पर एक Q चार्ज है जो इक्विलिब्रियम में है। हमने इसको परपेंडिकुलर डिस्प्लेस किया है इस बार। क्लियर, परपेंडिकुलर थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया इस तरह से। तो बताइए अब स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो देखिए इसके ऊपर हम अगर फोर्स देखते हैं तो इसकी वजह से ये Q इधर, फोर्स इधर आ जाएगी, और इसकी वजह से इसके ऊपर लगने वाली फोर्स इधर, और इनका मैग्नीट्यूड किधर आएगा, इधर। तो ये Q अपर डायरेक्शन में चला जाएगा, और ये अपर डायरेक्शन में चला जाएगा तो इसका मतलब है ये अनस्टेबल है, क्योंकि स्टेबल में ऑब्जेक्ट को वहीं आना है जहां से वो चला था, तो ये कंडीशंस नहीं है, तो दिस इज अनस्टेबल। क्लियर। अच्छा, इसी को हम अगर स्टेबल कंडीशंस में पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो चार्ज इक्विलिब्रियम में से -Q ले लेते हैं। क्लियर है, -Q। अब इसको हम परपेंडिकुलर डिस्प्लेस करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्प्लेस करें तो देखिए यहाँ पर ये -Q सपोज करो, तो यहाँ पर फिर फोर्स ड्रॉ करते हैं हम, इसकी वजह से जिस और इस वाले की वजह से भी इस डायरेक्शन में आएगी, तो आपको समझ आ रहा है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड जो नेट है वो नीचे की तरफ आएगा, तो ये चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ आ जाएगा जहां से चला था। तो इसको हम बोल सकते हैं दिस इज स्टेबल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम लाइन जॉइनिंग डिस्प्लेस करते हैं तो स्टेबल अनस्टेबल होगा या नहीं होगा, और अगर हम परपेंडिकुलर स्टेबल अनस्टेबल करें तो किस कंडीशन में होगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड और नेचर देखनी पड़ती है, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये कंडीशन है स्टेबल और अनस्टेबल की। क्लियर हो गया होगा। तो इसके ऊपर देखिए न्यूमेरिकल्स में क्या होता है
इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं हम। ठीक है, यहां पर एक चार्ज रखते हैं Q और उसे हम स्लाइटली डिस्प्लेस कर देते हैं। सपोज करो Tx, स्लाइटली डिस्प्लेस करना है, पहले बोला मैंने। और मास m है, चार्ज Q, मास m। क्लियर? इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया हमने। ठीक है, इस साइड इसको डिस्टेंस को a मान लीजिए, इसको भी आप a मान लीजिए, स्लाइटली डिस्प्लेस। ठीक है, अब देखिए, तो आपसे पूछा है कि इसमें अगर इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस करें तो इसका टाइम पीरियड SHM का टाइम पीरियड क्या होगा। पार्टिकल SHM करना स्टार्ट कर देगा और जैसे पार्टिकल SHM स्टार्ट करेगा तो इस पार्टिकल इसका जो है टाइम पीरियड क्या होगा। तो हम इजीली निकाल सकते हैं टाइम पीरियड इसका। फाइंड T ऑफ SHM। ये हमें क्लियर हो गया। ठीक है, स्लाइटली डिस्प्लेस करा हमने। ठीक है, चलो जी देखते हैं इसे कैसे करते हैं। तो इसके ऊपर नेट फोर्स निकाल लेते हैं हम, F नेट। पता है आपको, हायर माइनस लोअर निकाल लेंगे। फोर्स कौन सी ज्यादा होगी, ये वाली फोर्स ज्यादा होगी क्योंकि इसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी। ये वाली फोर्स की डिस्टेंस बढ़ रही है तो ये फोर्स कम हो जाएगी। तो पहले हम इस चार्ज को ले लें, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको Q1 मान लीजिए, इसको Q2 मान लीजिए, अगर आपको अलग अलग भी साइन करना है। तो इसको लिखेंगे Q2 बाय a माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस Q1 बाय a प्लस एक्स स्क्वायर। इजीली कर सकते हैं इसे। तो F नेट देखिए, F नेट में से कॉमन कर लें, Q कॉमन कर लेते हैं इसको और इसको लिख लेते हैं Q2 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस Q1 अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब हम यहाँ पर अगर इसको आप करना है तो आप लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू Q2। सपोज कर लीजिए Q1 Q2 के इक्वल है और इसको हम Q मान लें, तो हम लिख सकते हैं KQQ। एलसीएम ले लीजिए, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। क्लियर हो गया होगा? ये होल स्क्वायर खोल दिया हमने। देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2ax हो गया 4ax। तो 4KQQ ax अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए x हमने पहले बोला है स्लाइटली डिस्प्लेस करा है, बहुत ही स्लाइटली डिस्प्लेस। तो हम बोल सकते हैं a इज ग्रेटर देन x। तो a के कंपेयर में हम x को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो 4KQQ ax अपॉन 84 और 84 में से एक पावर कैंसिल कर दें तो दिस इज a3। क्लियर हो गया? तो ये हमारी F नेट आई है 4KQQ x अपॉन AQ। क्लियर है? 4KQQ x AQ। ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए, हमने इसमें जो फोर्स मैक्सिमम है वो ये है और डिस्प्लेसमेंट ये है। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन जो नेट इधर आएगी और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो हम इसे नेगेटिव लगा सकते हैं भाई। x इसमें डिस्प्लेसमेंट है, सो डिस्प्लेसमेंट हम इधर और फोर्स ज्यादा इधर लगेगी, तो ये नेगेटिव हो गया। और आप SHM की फोर्स जानते हो, F इज इक्वल टू माइनस KX। तो यहां पर हम कंपेयर करें तो दिस इज K, ये जो वैल्यू है वो K की, ये वाली वैल्यू देख लीजिए। और टाइम पीरियड क्या होता है SHM में? टाइम पीरियड होता है T इज इक्वल टू 2 पाई रूट m बाय K। ये K वो वाला K नहीं है, ये K ये वाला K है। तो हम इसको लिख सकते हैं T इज इक्वल टू 2 पाई रूट m a क्यूब 4KQQ। दिस इज द टाइम पीरियड। ठीक है, तो स्टेबल अनस्टेबल का हमने लाइन जॉइनिंग पर थोड़ा डिस्प्लेस करके देखा, टाइम पीरियड निकाला। ऐसे ही परपेंडिकुलर वाले को कर लेते हैं, फिर आप किसी भी बुक से किसी भी टाइप के SHM क्वेश्चन इजीली सोल्व कर लेंगे।
तो परपेंडिकुलर में भी देख लीजिए क्या करना है आपको कि सपोज कीजिए एक चार्ज Q है और ये भी चार्ज Q है और डिस्टेंस इनके बीच में 2L मान लीजिए ऐसे। अब एक चार्ज है आपका -Q और मास m और इसको आप परपेंडिकुलर डिस्प्लेस कर दीजिए, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्प्लेस कर देते हैं हम इसे x और ये स्लाइटली डिस्प्लेस है, बाद में पहले होता है स्लाइटली डिस्प्लेस करना है। तो इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि यहां पर जैसे इस पार्टिकल को छोड़ेंगे तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी, ठीक है। सपोज कर लीजिए -Q और मास m, तो फोर्स की डायरेक्शन पहले इंडिकेट कर लीजिए। तो ये इधर आएगी एक फोर्स और एक फोर्स इधर आ जाएगी। सपोज कर लीजिए F1 है और ये F2 है और जो नेट आएगा वो वापस इधर आएगा जो उसको स्टेबल में लेकर आएगा वापस। तो क्लियर है। तो हमें फोर्स निकाली, हमें क्या निकालना है, हमें टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ SHM। क्लियर क्वेश्चन है, ठीक है। वही क्वेश्चन है, पहले लाइन जॉइनिंग अब परपेंडिकुलर पर करके देखते हैं। तो हम यहाँ से F1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्लियर। देखो ये x है ये l है तो ये कितनी हो गई, ये हो गई आपकी l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्या सेम ये भी ऐसे ही हो जाएगी l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो इस F1 की अगर हम बात करें तो देखिए F1 की बात करें तो ये हो जाएगा k q बाय l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अच्छा F2 की बात करें तो ये भी ऐसे आ जाएगा k q बाय l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो दोनों फोर्स इक्वल है। अच्छा यहां पर देखिए, ठीक है, ये थीटा तो ये भी थीटा हो गया। तो इस F1 और F2 के दो कंपोनेंट्स हो गए, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। इस F2 के भी ये दो, एक कंपोनेंट इधर एक इधर। तो ध्यान से देखिए ये थीटा वाले ऐड हो रहे हैं और जो उसके परपेंडिकुलर है वो कैंसिल आउट हो रहे हैं। और परपेंडिकुलर आप जानते हो परपेंडिकुलर कौन से होते हैं, साइन के वाले होते हैं, और जो थीटा एंगल के साथ है वो है आपके कॉस। तो अगर हम इस F नेट की बात करें, इस F नेट की, तो आप लिख सकते हो F नेट इज इक्वल टू 2F cos थीटा। क्लियर हो गया होगा भाई। F1 F2 दोनों सेम है तो सिंपल है कि F1 cos थीटा और F2 cos थीटा लिखते हैं आप इसको। तो F1 F2 को हमने एक बार में कॉमन कर लिया, हमने देखा कि F1 F2 तो सेम है तो हम इसको डायरेक्टली लिख दें 2F cos थीटा। तो यहां से वैल्यू लिख देंगे हम 2F की वैल्यू यही रखनी है k q और l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और देखिए cos थीटा को देखिए, cos थीटा को क्या लिखेंगे x अपॉन रूट l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो F नेट हो गई यहां पर आपको समझ में आए तो 2k q x l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। यहां पर भी सेम कंडीशन, x स्लाइटली डिस्प्लेस है, पहले बोला है तो l इज ग्रेटर देन x। तो l की कंपेयर में x को नेगलेक्ट कर दें तो l क्यूब हो जाएगा यहां पर। तो ये हो जाएगा आपका 2k x अपॉन l क्यूब, ठीक है। अच्छा यहां पर देखिए हमने x फोर्स को देखो डायरेक्शन ये है और हमने x डिस्प्लेसमेंट इधर किया था तो इसको भी हम नेगेटिव लगाएंगे यहाँ पर और इसकी फिर कंपेयर हम SHM वाली फोर्स से करेंगे F इक्वल टू -kx। तो देखिए इस k की जगह पर x ये वाला k है और ये वाला k आपको पता है परमिटिविटी वाला k है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये k है और t इज इक्वल टू जो होता है वो वही होता है 2 पाई रूट m अपॉन k, दिस k। तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m l क्यूब अपॉन 2k क्यूब, दिस इज द आंसर। तो दोनों क्लियर हो गए, लाइन जॉइनिंग एंड परपेंडिकुलर। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं SHM से जुड़े हुए। तो ये था हमारा SHM का कंसेप्ट। अब इसमें हम आगे का कंसेप्ट करते हैं। देखिए इसमें एक कंसेप्ट और है जिसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, CCD शॉर्ट में बोले तो।
कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, CCD। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि कभी कभी हमें पॉइंट चार्ज नहीं मिलते, बहुत बड़े चार्ज मिलते हैं, तो उन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ऐसे अगर क्वेश्चंस होते हैं तो उन्हें कैसे करना है, तो उन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए पहले आप डेंसिटी के बारे में समझ लीजिए। ये होता है लैम्डा, और इसे हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये होता है dq/dl, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू dq/dl, या फिर आप बोल सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू q/l, चार्ज पर यूनिट लेंथ। दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका एक वायर की शेप में हो तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा, सरफेस पर चार्ज हो तो सिग्मा इज इक्वल टू q/a, और स्मॉल बोल हो तो dq/da लिख सकते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, एंड द नेक्स्ट रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारे पास 3 टाइप डेंसिटी हो गई, लीनियर, चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया, एंड वॉल्यूम की हो गई चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज रो। तो इसी टाइप पर एक क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ से, तो आपकी क्लियर हो जाएगी। बाकी सेम कंसेप्ट ही अब इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आएगा, तो वहां भी हम क्वेश्चन करा देंगे। सपोज करो एक रॉड है, ठीक है, जिस पर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज Q, लीनियर डेंसिटी लैम्डा, क्लियर, लैम्डा कूलाम पर सेंटीमीटर या कूलाम पर मीटर, जो भी यूनिट मान लें, ठीक है। ये है, आपसे बोला कि यहां पर, और इसकी लेंथ मान लीजिए, इसकी जो लेंथ है वो है L, और यहां से x दूरी पर अगर कोई चार्ज Q रखा है तो इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगी। अब हम समझ सकते हैं इन दोनों के बीच में फोर्स, अगर हम लिखें कि भाई इन दोनों के बीच में फोर्स होगी F इज इक्वल टू Q/L प्लस x का होल स्क्वायर, तो ये गलत होगा, क्योंकि ये जो Q है वो पूरे रॉड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ वाले चार्ज पार्टिकल से डिस्टेंस x है, यहाँ से कुछ अलग होगी, यहाँ से कुछ अलग होगी, यहाँ से कुछ अलग है, तो ये डिस्टेंस चेंज होती जा रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली सेंटर ऑफ चार्ज मानकर नहीं कर सकते हैं, तो ये ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, इस डिस्टेंस को सपोज करो x मान लो या ये मान लो, कुछ भी मान सकते हैं आप। देखिए तो इसको कैसे सोल्व करना है, हमें इसको ये मान लेते हैं। देखिए तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप x पर जाएंगे और dx का एक छोटा सा एलिमेंट्स लेंगे। क्या करना है, आपको x पर जाना है और dx का एक छोटा सा एलिमेंट्स लेना है, और इस छोटे से एलिमेंट्स में जो चार्ज होगा वो dq होगा। तो अब देखिए इस dq को हम अगर यहां ले आए, और ये dx है और ये q है, अब इनके बीच में डिस्टेंस x है, तो अब यहाँ पर कूलाम फोर्स एक्ट कर सकती है, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करेगा और ये q है ही। तो अब आराम से हम यहाँ से कूलाम्स को फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस चेंज होने की वजह से नहीं कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम इस dq की वजह से इसके ऊपर फोर्स निकालते हैं, तो एक छोटी सी फोर्स आएगी dF, और उसको हम लिख सकते हैं kq dq/x²। अब हमें क्या करना है, नेट फोर्स निकालनी है। तो नेट फोर्स हमें पता चल रहा है कि इसमें वेरिएबल देखें तो क्या है, वेरिएबल डिस्टेंस वेरिएबल है केवल। देखिए यहाँ कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग है, यहाँ तो x चेंज हो रही है, लेकिन x एक कंडीशन हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें, कि यहाँ पर फोर्स ऑफ डायरेक्शन एक ही है। देखो इसकी वजह से फोर्स इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, तो डायरेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस x की प्रॉब्लम है। तो बहुत सिंपल, हम इसे कर सकते हैं। यहाँ से कर दीजिए इनका इंटीग्रेशन, 0 से f नेट आ जाएगा आपका, और देखिए कहां से कहां तक करना है, a से लेकर a+l तक, a से लेकर a+l तक अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर देखिए हमें x का इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ पर तो dq है, इंटीग्रेशन कैसे होगा भाई, x है और यहाँ dq है, वेरिएबल तो हमें अलग अलग नजर आ रहा है, तो हम क्या, ठीक है। तो देखिए यहाँ जैसे बता रहे थे ये x वेरिएबल है और ये dq है, तो हमें क्या करना है, dq को चेंज करना है। तो यहाँ आपने पढ़ा है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, dq/dl। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू dq/, और ये dl क्या है, क्या dx है, यही dx है, तो हम लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू लैम्डा dx। तो यहाँ पर हम पुट करें तो 0 to f df इज इक्वल टू
ए से लेकर ए प्लस एल के क्यू, और इसके प्लेस पर लिख लें लैम्डा डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। अब हम इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्योंकि वेरिएबल यही है। तो जो कांस्टेंट है उन्हें बाहर निकाल लीजिए, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, एफ हो गया। यहाँ जो आपके कांस्टेंट है के क्यू लैम्डा कांस्टेंट है, इनको बाहर ले लेते हैं, इसको ऐसे, और dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1/x, तो आपका आ गया के क्यू लैम्डा माइनस 1/x ए से लेकर ए प्लस एल तक। ठीक है, अब माइनस है, या तो अपर माइनस लोअर लिखेंगे, माइनस को आगे ले लीजिए या फिर इसे लिख लीजिए, तो माइनस का साइन हट जाएगा यहाँ से। तो हम लिख सकते हैं इसे f इज इक्वल टू के क्यू लैम्डा 1/a माइनस 1/a प्लस एल, दिस इज फोर्स। और चाहे तो लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ से q/l भी रख सकते हैं। ठीक है, q/l भी रख सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कंट्रोल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। अब ये हमने एक सिंपल क्वेश्चन कराया है, इसी में इस रॉड को इस टाइप से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्शन का भी रोल आ जाएगा, आर्क बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट बना सकते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन है। लेकिन हम इस कंसेप्ट को भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि सेम बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना पड़ता है इसी पॉइंट पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, और आने वाली वीडियो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही बनेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट्स सबके साथ जुड़े रहिए ताकि आपको जो फिजिक्स है वो फील के साथ समझ में आ सके। और हम ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, और हमेशा वीडियो का इंतजार करें। और जल्दी जल्दी हम वीडियो अपलोड भी कर रहे हैं इसीलिए। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, और हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, बाय।